हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से 410 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर करने वाले हैं। और आप सभी ने इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे, उसे यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं और मैंने पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात की है। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया है, क्वालिफिकेशन, एज, लास्ट डेट और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। तो उन वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। जो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे चेक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और प्लीज़ आप वीडियो शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी बोल रहे थे कि क्या अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, यानी कि झारखंड को छोड़ के जो इंडिया में अदर स्टेट से है तो वो भी भर सकते हैं क्या इसके लिए। तो जी हाँ, आप भर सकते हो, आपके लिए भी ये मौका है, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, उसके हिसाब से आपको भरना होगा। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से आप सभी को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनको समझ में आएगा। और उनको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैं जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी को, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने सिलेबस तक भी क्लियर बता रखा है आप सभी को, तो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनको नहीं पता है तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट डेट खत्म नहीं हुई है। जो लास्ट डेट है वो आपका 9 मई तक है। आज आपका 26 अप्रैल हो चुका है, तो अभी टाइम है, आराम से आप भर सकते हो। और यहाँ पर जो डाउट है अदर स्टेट को लेकर कि अदर स्टेट वाले जो है वो भर सकते हैं या नहीं, तो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। जो ओरिएंटेड है यानी कि जो ऑफिशियल नोटिस है उसके थ्रू, तो देख सकते हो इस नोटिस में हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जहां पर 410 पदों के लिए वैकेंसी आई है। जो पद है आपका अनरिजर्व वालों का 130 है, शेड्यूल कास्ट 58 है, शेड्यूल ट्रिब्यूट आपका 143 है, BC 138, BC 214 और EWS है 27, टोटल आपका 410 है। ठीक है, वुमेंस के लिए भी बहुत है लेकिन बहुत कम है, 14 पद है वुमेंस के लिए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये बाद में भी इंक्रीज भी कर सकता है पोस्ट या डिक्रीज भी कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर बता देती हूँ मैं आप सभी को, जो डेट स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 10/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और 9/5/2024 यानी कि 9 मई तक चलेगा। तो अभी आप सभी के पास टाइम है, तो आप भर देना। लास्ट डेट तक आप वेट मत करना, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाती है, सर्वर काम नहीं करता, किसी का फी पेमेंट नहीं हो पाता, किसी का फॉर्म आधा अधूरा छूट जाता है, किसी के फोटो सिग्नेचर अटैच नहीं हो पाते। तो इससे अच्छा है कि आप जो है लास्ट डेट खुद से मान लो कि 8 मई है आपके लिए, और उससे पहले आपको भर लेना है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ सही तरीके से भरिएगा और हड़बड़ा के या कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह जो करेक्शन डेट है वो नहीं बताया गया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई मेंशन किया गया है कोई डेट। मेरे ख्याल से आपको करेक्ट करने का भी डेट आपको नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप पहले ही सारी चीज़ें सही तरीके से भरें ताकि आपको बाद में कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह भी सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। तो जो क्वालिफिकेशन है एक बार फिर से बता दूं मैं आप सभी को, तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपका, जो ग्रेजुएशन यो भी मान्यता प्राप्त हो यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। और साथ ही जो आपका कंप्यूटर में नॉलेज है, खासकर टाइपिंग, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोई भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप दोनों टाइपिंग की नॉलेज रख लेना। और टाइपिंग टेस्ट भी है, स्किल भी है, उससे रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, उसके मार्क्स भी है आप सभी को मिलेंगे। तो इसलिए कंप्यूटर स्किल भी अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो एज आपका मिनिमम है वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो आप देख लेना, ऑलरेडी मैंने वीडियो में क्लियर कर रखा है, तो मैं यहाँ पर फिर से उन्हीं चीज़ों पे बात नहीं करूँगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग है, इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर जो वीडियो का जो मेन मोटिव है यहाँ पर आप सभी को क्लियर करना, वो ये है कि अदर स्टेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पर जाके 6 नंबर पर देखिएगा। ठीक है, आप सभी ने ये जो नोटिस है डाउनलोड कर रखा होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी ट्राई कीजिएगा एक बार इस इन्फॉर्मेशन को, इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से पढ़ने की और समझने की भी। वैसे ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप सभी की क्लियर कर देती हूँ, एंड डाउट भी जो होता है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो तो वो भी मैं आप सभी को अलग से क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर 6 नंबर में देखिएगा, यहाँ 6 नंबर जो बताया जा रहा है
कि द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई द एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली. द कैंडिडेट्स ऑफ द अदर स्टेट इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज शैल बी ट्रीटेड ऑन अनरिजर्व्ड कैटेगरीज कैंडिडेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. यहाँ पर आपको जो, अगर आप ओबीसी होंगे या एसटी एससी जो भी होंगे आप, तो आप उस कैटेगरीज में नहीं ले सकते. आपको जो अदर स्टेट वाले हैं उनको फॉर्म फिल किया जा सकता है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके लिए भी है, लेकिन आपको अनरिजर्व कैंडिडेट में शामिल किया जाएगा. तो यहाँ पर ये बोला गया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग. और यहाँ पर किस तरह से अनरिजर्व वालों में आप शामिल होंगे ये मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है जो अनरिजर्व वालों का, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, आप सभी ध्यान देना थोड़ा. ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरीज वालों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अदर स्टेट वाले जो परीक्षार्थी है, जो कैंडिडेट है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपके लिए भी है, लेकिन आप अनरिजर्व में आएंगे तो यानी कि आपका जो वैकेंसी है, आप 130 पदों के लिए ही आपकी वैकेंसी है. यहाँ पर देख सकते हो अनरिजर्व वालों की बात हो रही है. तो यहाँ अनरिजर्व वाले आपका 130 के अंदर ही आपको अप्लाई करना है. आपके पास 130 है, वुमेन जो है उनके लिए 4 है. ठीक, ये बात यहाँ पर इन्होंने की है. बाकी जो शेड्यूल कास्ट है, जो ट्रिब्यूट है, BC1 BC2 EWS, ये सारे चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है. ठीक, आप इतने पदों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपका सिलेक्शन होगा भी तो अनरिजर्व कैटेगरीज में होगा, इसलिए आप ध्यान से आप इस चीज़ को क्लियर रखते हुए, समझते हुए कीजिएगा. 410 पदों में से आपका उतना कोई लेना देना नहीं है. आपका अगर सिलेक्शन होना भी है तो इसके अंदर होगा, 130 पदों के अंदर. ठीक, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. तो आप अप्लाई कर सकते हो, कर भी दीजिए. और आपका अनरिजर्व में उसमें आपका सारा चीज़ होगा. अनरिजर्व वालों को जो फैसिलिटी है, जो भी है, जो है उसको झारखंड में, उनको उसी के अंदर में शामिल किया जाएगा. आपको BC1 BC2 या PWD अगर होंगे भी तो आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा. तो इसके अंदर आप आते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 130 पदों के लिए आप. ठीक है, तो ये अपडेट मुझे आप सभी को देनी थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम इधर स्टेट से, हम इस स्टेट से, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आई होप आप सभी को क्लियर कर दिया. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर की है. तो मैं फिर बोलूँगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो. और जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर करना, एंड लाइक्स कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेटेड फील हो और मैं और भी जो वैकेंसी है जिसे मैं और आप सभी तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ. तो बाय बाय.